अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का 11वां लेक्चर, सही है। और इसमें हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे, सही है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए, पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन था वो अरिथमेटिक मीन के डेफिनेशन वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह सब के बारे में था। वो मैंने एक वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया अरिथमेटिक मीन वाली वीडियो में, उसमें जाके देख लेना। दूसरी वीडियो पे आते हैं इसकी लेकिन फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये जो तीनों वैल्यूज दी गई है इसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, सही है। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना। अब जरा आप लोग ये देखें तो ये अनग्रुप डेटा है मेरे पास, सही है। अनग्रुप डेटा है मेरे पास। तो अनग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था भाई? समीशन x अपॉन n, सही है। समीशन x अपॉन n। अच्छा भाई, एक तो ये था, दूसरा तीन फॉर्मूले थे हमारे पास अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए, सही है। एक ये था, दूसरा ये था कि भाई अल्लाह आपका भला करे, a प्लस समीशन d अपॉन n, और तीसरा था हमारे पास x a प्लस समीशन u अपॉन n मल्टीप्लाई बाय h, सही है। अच्छा, अब इन तीनों में जो सबसे वीआईपी जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, सही है। क्योंकि ये दोनों इसलिए नहीं लग सकते, एक तो डेविएशन इसमें निकालना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा, सही है। और ये इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इसमें इंटरवल जो है वो सेम नहीं है, सही है। इंटरवल का मतलब ये होता है कि भाई इन दोनों में जो बीच का डिफरेंस है वो सेम नहीं है, सही। जब इंटरवल सेम आता है यानी एच सेम आता है तब हम ये कोडिंग वाला फार्मूला लगाते हैं। अब इसमें जो सबसे आसान फार्मूला लगेगा वो हमारे पास यही एक ही फार्मूला है, x बार इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n, सही है। पहले वाले का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं भाई। पहले वाले के समीशन x, सारी वैल्यूज को प्लस करा दो, फिर उसको नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कराने, सही है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ वैल्यूज है, सही। तो नीचे तो 8 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा वो जरा हम कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो ऊपर वाली वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगा तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 और ये फिर माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस कराना है, सही है। तो -20 करना है, प्लस नहीं कर देना, तो ये आ जाएगा। उसके बाद फिर +25 करना है, फिर +28, फिर 30.8। तो ये आ गया हमारे पास 95। कुल मिला के मेरे पास 95 आ रहा है, आप लोग चेक कर लेना क्या आ रहा है, सही है। तो 95 आ गया। अब इसको जरा डिवाइड करा दो भाई 8 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.875। तो पहले वाले का अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ गया 11.875, सही। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से, सही। इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, इसमें जब फार्मूला लगाएंगे तो देखें ये पहले वाले का आंसर है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। दूसरे वाले में देखें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज है, सही है। तो समी x बार नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर ये दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। तो बाकी नीचे वालों को ऐड कर देते हैं। 14 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 तो नहीं होगा, फिर प्लस माइनस करा देना है, फिर 19, फिर माइनस करा देना है 18, फिर -12,
और -14। तो भाई कुल मिला के इसका आंसर मेरे पास 0 आ रहा है। सही है, 0 आना भी चाहिए वैसे, क्योंकि देखो +19 -19 कैंसिल हो जाएगा, +18 -18 +12 -12 +14 -14, तो यहाँ पे 0। तो इसका अरिथमेटिक मीन मेरे पास क्या आ गया भाई 0, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। सही है। अच्छा भाई इसके बाद तीसरा वाला पार्ट जो है इस पे जरा गौर करें। तीसरे वाले पार्ट में क्या करना है हमने, उसमें भी यही सीन है। पहले तो काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज है, तो नीचे 9 आ जाएगा। सही है। और उसके बाद है भाई हमारे पास इन सबको ऐड करना है, तो ये आ गया 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25। तो इसका आंसर जो आ रहा है कुल मिला के वो आ रहा है 126.4। सही है, 126.4। इसको डिवाइड कराना है हमने 9 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14.04। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 14.04। सही। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमारा सॉल्व हो गया 4.3 का। अब जरा आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मीडियन के बारे में पूछ रहे थे, तो वो भी मैंने उसके लिए भी मीडियन के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। सही। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ये रहे कि भाई जो हमारे पास नीचे हाइट्स दी गई है 12 स्टूडेंट्स की, उसका मीडियन निकालना है। सही है। अब मीडियन के लिए आपको पता है कि भाई हमें जो डेटा, और ये अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा को पहले हम या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सही है। और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि भाई ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज है ये इवन है या ऑड है, क्योंकि इवन के लिए अलग फॉर्मूला है, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है। सही है। तो पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करते हैं कि भाई सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है 51, उसके बाद 51 के बाद 52 ये रही। सही है। फिर देखो भाई 53 है तो 53 भी है, फिर 54 भी है, 55 भी है, ये रहा। सही है। तो 51 हो गया, 52 भी हो गया, 53 भी हो गया, 54 भी हो गया, 55 भी हो गया। अच्छा भाई 55 के बाद आता है 56, तो 56 ये रहा 56। फिर उसके बाद 57 के बाद आता है हमारे पास 58, तो 58 ये रहा। 58 के बाद 59, तो 59 इसमें नहीं है, 60 है, 60 लिख लो। सही है। 60 के बाद आता है हमारे पास 61, तो 61 भी है। फिर 62 भी है, ये रहा। उसके बाद 63 आते हैं, 63 कहीं पे भी नहीं है, 64 है, तो उसके बाद लिख लिया भाई हमने 64। अब इन सारी वैल्यूज को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है। और यहाँ पे भी 12 ही लिखा हुआ है। अच्छा 12 एक इवन नंबर है, तो इसीलिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारे पास, अल्लाह का भला करे, मीडियन इज इक्वल टू n/2th प्लस n+2/2th। आइटम, और इन सारों को मल्टीप्लाई करा देना है 1/2 से। सही है। अच्छा n कितना है हमारे पास, यहाँ पे 12 है। n नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, तो n हमारे पास 12 है, तो सारे फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/2
12 प्लस 2/2 आइटम। सही है। अच्छा भाई अब जरा यहाँ पे देख लें 1/2 2 1 2 2 6 12 12 को 2 से प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7। अच्छा यहाँ पे 6 और 7 को प्लस नहीं करना होता। ये जब मैंने मोड की कहानी समझा रहा था एक वीडियो में तो मैंने उधर भी बताया कि 6 और 7 को प्लस नहीं करते बस, बल्कि 6th ऑब्जर्वेशन 6th आइटम और 7th आइटम को ऐड करते हैं। यानी 6th आइटम कौन सा, 1 2 3 4 5 6, छठा जो है वो 56। तो 6th की जगह आ जाएगा 56 प्लस 7th की जगह आ जाएगा 57। सही है। तो 56 और 57 को प्लस करा और फिर उसको 2 से डिवाइड करा तो 56 प्लस 57 ये आ गया 113 और इसको डिवाइड करा देते हैं 2 से तो ये आ गया भाई हमारे पास 56.5। तो मीडियन इसका आ गया है 56.5। सही है। ये अनग्रुप डेटा के इवन नंबर के लिए हम मीडियन इस तरीके से निकालते हैं। सही है। तो समझ तो आ ही गया होगा। अच्छा भाई अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सही है। तो इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसमें हमने मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करने। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है और एक ही डेटा दिया है उसका मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है। सही है। अच्छा भाई तो हमारे पास जो छठा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि भाई कहाँ गया ये रहा। फॉलोइंग आर द डेली अर्निंग्स इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। 10 मजदूरों की ये अर्निंग है रुपीज में और इन सब का हमने अरिथमेटिक मीन मीडियन और मोड फाइंड करना है। सही है। तो ये भी अनग्रुप डेटा है। सही। और इसका अरिथमेटिक मीन, पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये और इसका पहला पार्ट है अरिथमेटिक मीन का। सही है। जिसका फार्मूला हमारे पास होता है समीशन x अपॉन n। सही है। तो समीशन x यानी इन सब वैल्यूज को ऐड कर देना है पहले। तो भैया ऐड करो 188 जमा 170 जमा 172 जमा फिर आ जाएगा प्लस 125 प्लस 115 प्लस 195 प्लस 181 प्लस 190 प्लस 195 प्लस 190। सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1721। सही है। तो ये आ गया हमारे पास समीशन x जो है वो है 1721। सही है। और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास नीचे 10। तो 1721 को डिवाइड कराओ 10 से तो ये आ जाएगा 172.1। ये आ गया भाई हमारे पास इसका मीन। सही है। उसके बाद जो हमारे पास अगला जो चीज निकालनी है हमने इसकी वो निकालना है हमने इसका मीडियन। सही है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको पता है पहले हम इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो मीडियन निकालना है भैया। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू जो इसमें है 115। सही है। सबसे छोटी वैल्यू 115। फिर उसके बाद 125। फिर उसके बाद है भैया 115 125। 125 के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 170। सही है।
उसके बाद है भाई 172, सही है। उसके बाद है हमारे पास 181, सही है। और 181 के बाद जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास, 181 के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 188, सही है। तो ये आ गया 188। 188 के बाद जो इस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू है वो 190, और 190 दो मरतबा आया हुआ है, तो ये 2 मरतबा आ जाएगा। फिर उसके बाद जो वैल्यू है हमारे पास वो है 195, और वो भी 2 मरतबा आएगी। और इसमें अगर काउंट कर लो क्या है, 10 पूरे हो रहे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। हमने इसको अरेंज कर लिए। अब है ये 10, तो इसकी वजह से हमारे पास मीडियन का इवन नंबर वाला फार्मूला लगेगा, जो कि हमारे पास है n/2th प्लस n+2/2th आइटम, इन सबको मल्टीप्लाई करा दे रहा है 1/2 से, सही है। अब इसमें जरा वैल्यूज को रखते हैं। अच्छा भाई, इसमें ज़रा वैल्यू पुट करते हैं, तो सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी होती है, जो कि हमें पता है इसमें n की वैल्यू 10 आएगी, सही है। तो मीडियन इज इक्वल टू 1/2 10/2th प्लस 10+2/2th आइटम, सही है। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो मीडियन जो है हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 10/2 यानी 5, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5th प्लस 10+2 होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 6th आइटम, सही है। अभी मैंने आपको बताया 5 और 6 को ऐड नहीं करेंगे, 5th और 6th आइटम को 1 2 3 4 5, तो 5 जो है वो 181 और 6 जो है वो 188 है, सही। इन दोनों को ऐड करना है और इस 2 से डिवाइड करा देना है, सही। तो इन दोनों को ऐड कर लेते भाई, और डिवाइड करा देते हैं 2 से, तो इसका आंसर आ रहा है भैया 184.5, सही है। तो मीडियन जो हमारे पास इस सवाल का आया है वो क्या है भाई, 184.5, सही है। अच्छा भाई, अब इस सवाल का मोड के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था जब हम अनग्रुप डेटा का मोड निकालते हैं तो उसके लिए हमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बस हम उसमें ऑब्जर्वेशन से ही चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें मोड क्या क्या है, सही है। मैंने आपको बताया था मोड 1 भी हो सकता है, मोड 2 भी हो सकते हैं, मोड 3 भी हो सकते हैं, मोड हो भी नहीं सकता, सही है। ऐसा भी हो सकता है कि मोड हो ही ना उसमें। और मोड का मैंने बताया था मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सही है। तो इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो 2 है, सही है। एक 190 और एक 195, ये दो मरतबा रिपीट हुए, तो यहाँ पे हमारे पास 2 मोड्स है, सही है। एक 190 आ गया और एक 195, सही है। ये दो हमारे पास इसमें मोड्स है, सही है। अब जरा हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड सब कुछ फाइंड आउट करना है, सही है। अच्छा भाई, अब हमने इस ग्रुप डेटा का निकालना है भाई, अरिथमेटिक मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है, सही है। और अरिथमेटिक मीन निकालना है डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों फार्मूला से, सही है। अच्छा भाई, तो पहले इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, जो है हमारे पास अरिथमेटिक मीन के लिए, और बाय शॉर्टकट मेथड यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, बाय शॉर्टकट फार्मूला या मेथड दोनों ही की बात है, सही है। अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट फार्मूला, सही है। अच्छा, फार्मूला क्या है हमारे पास, x बार इज इक्वल टू समीशन
सॉरी पहले डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। डायरेक्ट समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, सही है। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड के ग्रुप डेटा का फार्मूला है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जरा टेबल को दोबारा रिपीट कर दें इस तरीके से। और इसमें बनेंगे हमारे पास 3 कॉलम्स, 1 2 और 3, सही है। एक कॉलम बनेगा ये मार्क्स का, जिसको हम एक्स का नाम दे देंगे, सॉरी एक्स नहीं, अल्लाह का। इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे, 4 कॉलम्स बनेंगे, क्योंकि इसमें हमें एक्स की वैल्यू भी गिवन नहीं है। एक यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है और एक यहाँ पे नीचे वाला जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ये क्लास इंटरवल, या इसको मैं मार्क्स लिख देता हूँ, सही। केमिस्ट्री के मार्क्स है सवाल के मुताबिक। दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, या दूसरे वाले को एक्स कर देते हैं। तीसरा वाला फ्रीक्वेंसी, और चौथा वाला जो हमारे पास होता है आप लोगों को पता है एफ एक्स होता है, सही है। ये सारा मैंने अरिथमेटिक मीन के वीडियो में डिटेल से बताया। अच्छा वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो पहला आ रहा है हमारे पास 25 से 29 तक, फिर 30 से 34, फिर 35 से 39, फिर 40 से 44, और फिर 45 से 49, सही है। अच्छा x निकालने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास x आ जाता है, सही है। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 25, और 29 को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 14 और ये 5। इन दोनों इसको 2 से डिवाइड कराओ तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 या 2 7 ज़ा 14। तो इसका आंसर आ रहा है 27। इसका आ जाएगा 32, इसका आएगा 37, सही है। इसका 42 और इसका 47, सही है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 9 18 35 17 और 5। अच्छा अब बारी बारी मल्टीप्लाई कराते रहना। तो मल्टीप्लाई कराओ भाई, मल्टीप्लाई कराने से आएगा हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाय 9, यह आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 243, सही है। 18 को मल्टीप्लाई करो 32 से तो ये आ जाएगा 576, सही है। और 37 को मल्टीप्लाई कराया 35 से तो ये आ जाएगा 1295, सही है। उसके बाद 42 को 17 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा 714, और उसके बाद 47 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 235, सही है। अच्छा भाई सारी वैल्यूज आ गई। अब हमने समीशन एफ एक्स और समीशन एफ एक्स यानी सारी एफ एक्स वाली वैल्यूज को ऐड करना है, और समीशन एफ यानी सारी एफ वाली वैल्यूज को ऐड करना है, सही है। तो अब जरा इन सबको ऐड करना शुरू करते हैं। 253 प्लस, अच्छा ऊपर से शुरू कर लेता हूँ, 243 प्लस 576 प्लस 1295 प्लस 714 प्लस 235, सही है। ये आ गया मेरे पास 3063, सही है। तो x बार इज इक्वल टू 3063, और समीशन f हमारे पास देखते हैं क्या आ रहा है, 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5, सही है। तो ये आ गया हमारे पास 84। अच्छा अब इन दोनों को डिवाइड करा देते हैं। 3063 डिवाइडेड बाय 84,
सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36.46, 36.46 सही है। ये आ गया हमारे पास मीन, अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, सही है। अच्छा भाई, अब शॉर्टकट फार्मूला में डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू तो आ गया, अब एक शॉर्टकट फार्मूला के थ्रू भी निकालना है, सही है। तो मैं जरा यहाँ चेंजिंग कर देता हूँ, शॉर्टकट फार्मूला। और शॉर्टकट मेथड का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है भाई, समीशन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, सही है। ए क्या है, डी क्या है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, सही है। तो अपना क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पे इसमें भी टेबल कुछ इसी तरीके से बनेगा जिसमें हमें x की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि d हमारे पास बराबर होता है x माइनस ए के। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हम fx की जगह लिख देंगे fd, सही, हम fd निकालेंगे और एक और कॉलम बनाएंगे, या फिर इस वाले कॉलम को मिटा के दोबारा सही वाला बना देते हैं, सही है। यहाँ तक सारा मामला ऐसे ही होगा, सही है। लेकिन यहाँ से एक और कॉलम भी ऐड हो जाएगा हमारे पास, यानी टोटल 5 कॉलम होंगे। और एक और कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम हमारे पास जो होगा वो होगा डी का, और दूसरा होगा वो हमारे पास एफ डी का होगा, सही है। अच्छा, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि भाई डी हमारे पास बराबर होता है एक्स माइनस ए का, और ए हमारे एक्स तो हमारे पास मौजूद है लेकिन ए नहीं है हमारे पास। ए हमारे पास जो क्या होती है वैल्यू, वो हम खुद अज्यूम करते हैं, सही है। ये जो आपके पास 5 एक्स मौजूद है, इसमें से आप कोई अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम मीन जिसको हम कहते हैं, ए को हम कहते हैं अज्यूम मीन, सही है। तो मैं इसके बीच वाली वैल्यू को अज्यूम करता हूँ, यानी मैं अपने से ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 37, सही है। अब बारी बारी माइनस कराते जा रहे हैं, 27 यानी x से पहले वाले d के लिए 27 माइनस 37, सही है। यहाँ पे जो d आएगा उसके लिए x ये है, सही है। तो x की जगह 27 और a की जगह 37, तो ये आ जाएगा माइनस का 10, सही है। तो यहाँ माइनस 10 आ जाएगा। इसी तरीके से x चेंज होता रहेगा, बाकी a हमारे पास वही रहेगा, 32 आ जाएगा यहाँ पे। तो 32 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -5, फिर उसके बाद 37 आएगा जिसकी वजह से 37 में से 37 जाता है तो 0, फिर 42 आएगा तो +5, और 47 आएगा तो +10, सही है। अब f और d की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना है, तो 9 10 से 90, लेकिन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 18 को 5 से कराओ तो भी 90 माइनस का, और 35 को 0 से कराओगे तो 0, 17 को 5 से कराओगे तो ये आ जाएगा आपका 80 80 160 85, सही है। और 5 को 10 से कराओगे तो ये आ जाएगा 50, सही है। अच्छा भाई, अब ज़रा टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ए की वैल्यू हमने 37 एज्यूम की है, यहाँ पे अपने पास साइड पे लिख लो। अब सबको फॉर्मूले में पुट करते हैं, सही है। ए इज इक्वल टू 37 प्लस समीशन एफ डी कितना आ रहा है हमारे पास, -90 माइनस का 180, सही है। और 80 और 85 और 50 हमारे पास बनना है भैया, कितना बनना है 130 135, तो प्लस का 135, तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये बन गया 7, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, और 1 में से 1 गया 0, सही है। तो ये हमारे पास माइनस का 45 आ रहा है। तो समीशन एफ डी जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है भाई -45,
डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ हमारे पास कितना आ रहा है, समीशन एफ चेक कर लेते हैं, पीछे आया हुआ था, मिटा दिया हमने। 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5, तो ये आ गया हमारे पास 84। सही है, तो यहाँ नीचे 84। अच्छा भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं 37 प्लस माइनस माइनस 45 को डिवाइड कराओ किससे, 84 से, तो इसका आंसर आ रहा है 0.535। 0.535। अगर 37 में से माइनस कराना है 0.535, तो ये आ रहा है भाई 36.465। सही है, 36.465। और पिछला वाला भी हमारा आंसर कुछ इसी तरीके का था, मेरे को याद नहीं है, 36 पॉइंट ही कुछ आ रहा था, तो ये भी उसी तरीके का आंसर है। पॉइंट में हो सकता है कुछ फर्क हो, बाकी सेम है। सही है, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट फॉर्मूला था। अब इसके बाद आ जाओ हमारे पास दूसरी जो चीज़ हमने निकालनी है, अल्लाह आपको भला करे, ग्रुप डेटा का वो मीडियन निकालना है। सही है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम जरा इसका मीडियन निकालने की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, मीडियन निकालने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बनेगा। पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सही है, मीडियन वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है L प्लस H अपॉन F N अपॉन 2 माइनस C। सही है, ये ग्रुप डेटा के मीडियन के लिए फार्मूला है हमारे पास। सही है, अच्छा भाई, अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक अलग से टेबल बनेगा और वो टेबल कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे इसको मैं बना दे रहा हूँ। अच्छा भाई, तो मीडियन का मैंने आप लोगों को अपनी मीडियन वाली वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे तो उसमें भी मैंने बड़े डिटेल से समझाया है, यहाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। सही है, एक चीज हमारे पास होती है इसमें, अल्लाह आपका भला करे, ये जो मार्क्स लिए हैं। सही है, अब जरा इसको देखो, इसका जो पहले वाले का इंटरवल जिस पे एंड हो रहा है उस पे शुरू हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो 29 पे एंड हो रहा है और यहाँ 30 से शुरू हो रहा है, 34 पे एंड हो रहा है, 35 से शुरू हो रहा है। तो जिस पे एंड हो रहा है उस पे शुरू नहीं हो रहा, तो हमारे पास यहाँ पे बनेंगे 4 कॉलम्स। सही है, लेकिन अगर जिस पे एंड हो रहा है यानी 29 पे एंड हो रहा होता है और 29 पे शुरू होता है, या 30 पे एंड हो रहा होता है 30 से यहाँ शुरू हो रहा है, तो हमारे पास बनते हैं 3 कॉलम। सही है, अच्छा अब किस तरीके के 4 कॉलम्स है। सही है, तो इस बात को याद रखना, अगर एंडिंग और स्टार्टिंग मैचिंग हो तो 3 कॉलम, मैचिंग में नहीं हो तो 4 कॉलम। सही है, तो पहला वाला जो हमारे पास वो तो है मार्क्स का कॉलम है। सही है, ये वाला हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। सही है, और ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा हमारे पास क्लास बाउंड्री का कॉलम। सही है, ये एक इजाफी कॉलम होता है और ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सही है, आखिरी वाला, तो फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मार्क्स, ये तीनों तो हर उसमें आएंगे, लेकिन इसकी एडिशन तब होगी जब एंडिंग और स्टार्टिंग मैच ना हो रही हो, तो इस वाले क्लास बाउंड्री की एडिशन भी हो जाएगी। सही है, नहीं तो 3 कॉलम ही काफी है, 1 2 3 4 और नीचे वाला 5। सही है, हो क्या रहा है भाई, 25 से 29 तक, फिर 30 से 34 तक, फिर अल्लाह आपका भला करे 35 से
39 तक, 40 से 44 तक और 45 से 49 तक। सही। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज में क्या करते हैं, इस वाले में से 0.5 माइनस कराते हैं और इस वाले में 0.5 प्लस करते हैं। सही है। तो लोअर में से 0.5 माइनस यानी 24.5 और अपर में 0.5 प्लस यानी 29.5। इसी तरीके से यहाँ पे भी 0.5 माइनस कराओगे तो 29.5, यहाँ प्लस कराओगे तो 34.5, 0.5 यहाँ माइनस करा 34.5 और 39.5, 39.5, 44.5, 44.5 और 49.5। अब जरा देखो, जो एंडिंग है वही स्टार्टिंग है। सही है। तो एंडिंग और स्टार्टिंग, एंडिंग स्टार्टिंग, एंडिंग स्टार्टिंग सब मैच कर रहे हैं। सही है सबका। अब फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं भाई, यहाँ पे 9 है, 18 है, 9 है, 18 है, 35 है, 17 है, 5 है। 9, 18, 35, 17, 5। सही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है हमारे पास, पहली वाली सेम टू सेम आ जाएगी 9 और बाकी ऐड करते रहेंगे। 9 में 18 ऐड किया तो ये आ जाएगा 27, तो 27 में 35 ऐड करो तो ये आ जाएगा 7 और 5 12 और 6 62 हो जाएगी ये। सही है। फिर 9, फिर 62 को 17 से ऐड करना है तो 2 और 7 9 और 6 और 1 7। सही है। और 79 को फिर 5 से ऐड कराना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 84। सही है। अच्छा, फिर हम इसमें एक क्लास सेलेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं मीडियन क्लास। सही है। और उसको सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, n/2 निकालते हैं। n हमारे पास क्या होता है भाई, ये लास्ट वाली वैल्यू। सही है। इसको हम समीशन f भी कहते हैं और टोटल फ्रीक्वेंसी का जो है इसको हम n भी कहते हैं। सही है। तो 84 को डिवाइड कराओ 2 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4। तो ये आ गया हमारे पास n/2 इज इक्वल टू 42। अब 42 से देखो जस्ट बड़ा, 42 से जस्ट बड़ा कौन सा वाला है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना कि 42 से बिल्कुल जो बड़ा है, यानी पहले नंबर पे जो बड़ा, तो पहले नंबर पे बड़ा 62 है, 79 दूसरे नंबर पे बड़ा, 84 तीसरे नंबर पे बड़ा है, पहले नंबर पे जो 42 से बड़ा है वो है 62। तो ये 62 वाली क्लास को हम अपनी मीडियन क्लास बना देंगे। सही है। मीडियन क्लास, इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, मीडियन क्लास। सही है। अच्छा, अब इसी में से हम फॉर्मूले के जो अल्फाबेट्स है उसके वैल्यूज निकालेंगे। n तो हमारे पास आ गया, l हमारे पास रहे लोअर क्लास लिमिट जो कि ये वाली है। सही है। अच्छा, h हमारे पास कैसे निकलता है, मैंने आपको पहले ही बताया, दूसरे वाले के लोअर लिमिट में से अब पहले वाले के लोअर लिमिट माइनस करा दो तो 30 में से 25 जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 5। सही है। तो h इज इक्वल टू 5। बाकी फ्रीक्वेंसी हम एसी क्लास के इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 35 और c जो है, c हम इधर से, ये देखो 62 है ना, 62 के ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको हम c के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। सही है। तो ये हमारे पास अल्फाबेट सारे आ चुके हैं। अब बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है। लोअर लिमिट है 34.5 प्लस हाइट है 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी है 35, n है 84 अपॉन 2 माइनस c जो आएगा हमारे पास वो आएगा 27। सही है। अब इसमें इसको फॉर्मूले में रख के कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करते हैं। तो 84 को डिवाइड कराया 2 से तो ये आएगा हमारे पास 42, इसमें से माइनस करा देना है 27 को तो ये आ जाएगा 15। सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 ये आ रहा है कि नहीं, 42 एक बार तो फिर चेक कर लेते हैं, 42 माइनस 27, हाँ 15 ही आ रहा है। सही। तो ये आ जाएगा हमारे पास 34.5 और इन दोनों को भी डिवाइड करा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट में 15 और इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 35। अच्छा भाई, इसको डिवाइड करा है फिर माइनस करा है तो 15 आया
और यहाँ पे 5/35 है, सही है। तो इससे डिवाइड करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 5, या फिर इधर ही डिवाइड करा देते हैं, 1 मिनट। 5 1 5, 5 7 35, सही है। तो 1/7, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे और 7 से डिवाइड कराओगे, सही है। तो यह आ जाएगा 34.5 प्लस, सही है। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा है 15, 15 को 7 से डिवाइड होगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 7, ये आ रहा है हमारे पास 2.14 समथिंग कुछ आ रहा है, और इसको प्लस कराना है 34.5 से, सही है। तो ये आ रहा है हमारे पास 36.642 ऐसी कुछ आ रहा है, 36 पॉइंट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36.642, सही है। तो ये हमारे पास इस सवाल का मीडियन आ चुका है, सही है, 36.642, सही है। ये हमारे पास मीडियन आ रहा है। अच्छा भाई, आखिरी जो चीज़ रह गई हमारे पास वो रह गए मोड। तो अब इस सवाल का मोड निकालना है, तो चलिए मोड निकालते हैं इसका, इसको नोट कर लीजिएगा, सही है। मोड निकालते हैं इस सवाल का, क्योंकि सवाल में 3 चीज़ें लिखी है, एक अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है, और अरिथमेटिक मीन भी 2 तरीकों से लिखा होता है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दोनों तरीकों से मैंने आपको करा दिए। फिर मीडियन लिखा था, मीडियन भी करा दिया। अब हमारे पास मोड जो है, मोड लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, मोड करा देता हूँ, सही है। मोड ऑफ ग्रुप डेटा, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन यहाँ पे भी करा देता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज की अलग से वीडियो है। अच्छा, मोड है, मोड का भी अलग से फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू L प्लस, फिर एक ऐसी बड़ी सी लाइन FM माइनस F1, FM माइनस F1, सही है। इस वाले को मल्टीप्लाई कराना है H से, नीचे वाले को प्लस कराना है FM माइनस F2 से, सही है। अच्छा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, और इसमें बहुत ज़्यादा पंचायत भी नहीं है, बस इसमें एक ही हमारे पास वो बनता है, इसका टेबल भी बड़ा सिंपल सा बनता है, सही है। अच्छा, इसमें भी एक पंचायत ये है कि अगर एंडिंग मैच हो रही हो तो सही है, 2 कॉलम बनेंगे, लेकिन अगर एंडिंग मैच ना हो रही हो तो फिर 3 कॉलम बनते हैं हमारे पास, सही है। तो वो तीसरा कॉलम भी बनेगा अभी इसमें, ये आ जाएगा 1 2, सही है, मतलब 3 कॉलम हमने बना लिए। एक कॉलम में हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे, दूसरे कॉलम में हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी, सही है, और तीसरे कॉलम में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा भाई, तो अब ज़रा यहाँ पे 1 2 3 4 5, सही है। लिखना स्टार्ट कर देते, 25 से 29 तक, 29 से 30 से 34 तक, 35 से 39 तक, और अल्लाह आपका भला करे 40 से 44 तक, और 45 से 49 तक, सही है। फिर क्लास बाउंड्री में मैंने आपको बताया कि इसमें 0.5 माइनस, इसमें 0.5 प्लस, तो यह आ जाएगा 24.5 से लेकर 29.5, 29.5 से लेकर 34.5, 34.5, 39.5, 39.5, 44.5, सही है, और 44.5 से लेकर 49.5 तक, सही। और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज 9 18 33 17 5, 9 18 35 17 5, सही। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं भाई, अब हम इसमें एक चीज़ करते हैं,
इसमें भी हम एक काम करेंगे कि जिस तरीके से हमने मीडियन के लिए क्लास सेलेक्ट की थी, इसमें भी हम एक क्लास सेलेक्ट करेंगे। और मीडियन वाली क्लास को हमने कहा था मीडियन क्लास, इसकी क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। सही है, तो मोड की क्लास जो है वो मॉडल क्लास, और वो क्लास वो होगी जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली, यानी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 35 है। तो वो जो क्लास है वो हमारे पास ये वाली है। सही है, इस वाली पूरी क्लास को सेलेक्ट कर देना है, इसको मैं पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ। इसी को हम कहेंगे मॉडल क्लास। सही है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसी क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। सही है। अच्छा भाई, अब वेरिएबल्स, इस ये वाली हमारे पास FM कहलाती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मॉडल फ्रीक्वेंसी। ये ऊपर वाली F1 और नीचे वाली F2, ये वाला L है। और H हमें पता है भाई, 30 में से 25 निकालेंगे तो हमारे पास L आ जाएगा, वो जो कि है 5। सही है, तो अब फॉर्मूले में रख के इसका आंसर निकालते हैं। L हमारे पास है 34.5 प्लस, अच्छा FM जो है हमारे पास है 35 माइनस 18, 35 माइनस 18, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा देना है H यानी 5 से, नीचे वाले को प्लस करा देना है यानी 35 माइनस 17 से। FM माइनस F2 35 माइनस 17। सही है, अब जरा निकाल के चेक करते हैं आंसर क्या आता है इसका। तो भैया आंसर देखते हैं इसका। 35 में से जाएगा 18 तो ये आ जाएगा 17, तो ऊपर भी 17। अच्छा यहाँ पे पहले मैं यहाँ कर रहा हूँ 34.5 प्लस यहाँ आ रहा है 17, तो नीचे भी 17 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ प्लस होगा, ये इसमें से बचेगा 18। सही है, तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, ये आ रहा है 85। सही है, 34.5 पहले लिखना है प्लस 35 सॉरी 85, और नीचे 17 और 18 को प्लस करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 35 ही आएगा। 17 प्लस 18, हाँ 35 आ रहा। सही है, अच्छा अब 85 डिवाइडेड बाय 35 2.42 आ रहा है, इसको प्लस कराना है